साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम एक अलग विषय पे बात करेंगे, सांस्कृतिक विषय पे बात करेंगे, जहां एक अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन हुआ, शिवपुरी के टाउन हॉल में हुआ। भय प्रकट कृपाला, इसके बारे में, इसको डायरेक्ट करने वाले, इसमें मदद करने वाले राजेश कुशवाहा और संतोष शिवरे जी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। राजेश जी, आप चूँकि समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहते हैं, चर्चित व्यक्ति हैं और नाटक खासकर नाट्य कार्यक्रमों के माध्यम से आप जब तब अच्छे संदेश देते रहते हैं। अभी हाल ही में भय प्रकट कृपाला नाटक का मंचन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें शिरकत की। तो एक्चुअल इसके पीछे क्या भाव था आपका कि ये इस तरह का टाइटल हो, और फिर हम लोगों को क्या क्या मैसेज देना चाहते थे आप? ये में एक महाराष्ट्र के लेखक हैं पुला देशपांडे, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत विख्यात राइटर हैं। इन्होंने काफ़ी सीरियल्स और फिल्मों की भी स्क्रिप्ट लिखी है। इन्हीं का ये एक नाटक है भय प्रकट कृपाला, जो कि समाज को एक प्रेरणा देने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने कि भगवान और मानव के बीच में आस्था को लेकर जो द्वंद्व होता रहता है, उस द्वंद्व को उन्होंने एक नाटक के रूप में दिखाने का प्रयास किया है और उसको साकार रूप देने के लिए हम लोगों ने इसको नाट्य मंचन किया। हमारे सारे कलाकारों ने करीब 1.5 महीने करीब उसकी रिहर्सल की और निर्देशन मैंने ही किया था। तो ये जो है ना, आज के परिवेश में भगवान की दशा क्या है और मानव की दशा क्या है, इन दोनों के अंतर को दिखाने का, सामाजिक विडंबना, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां, उनके ऊपर ये पूरा मंचन किया गया। कुल मिला के जो मानव और आस्थाओं के बीच जो अंतर्द्वंद है जी, उसको आप दिखाना चाहते थे। जी जी, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका अच्छा मंचन रहा और आप अच्छा कार्यक्रम लेके आए जी। थैंक यू। संतोष जी, आप तो अभिभाषक भी हैं और समाज सेवा में जैसे कि आप लगे ही रहते हैं, तो ये मानव वेलफेयर जो संस्था आप लोगों ने बना रखी है, एक्चुअली इसका ध्येय क्या है और क्या क्या काम क्या करती है ये? वैसे तो शिवपुरी में कई संस्थाएं कार्यरत हैं, पर मानव वेलफेयर सोसाइटी एक अलग क्षेत्र में और एक अलग रूप में कार्य कर रही है। जैसे कि हम एक माता की स्थापना को लेकर 9 दिन का भव्य कार्यक्रम करते हैं। शिवपुरी शहर के बच्चे जो भी प्रतिभाएँ हैं वो उसके रूप में अपना निखार लाएँ, उसके लिए हम लोग फाइनल प्रतियोगिता भी करते हैं। और इस सब रूप से शहर में एक अलग रूप माता का और जो गरबा डांडिया का जो गुजरात में पैटर्न है, उससे हटके महादीपों की महाआरती के सामने और माता के सामने ये सब कार्यक्रम संपन्न होता है। साथ ही साथ गर्म वस्त्र वितरण, प्याऊ और बच्चों के लिए खाना, भूखे लोगों के लिए खाना वितरण आदि सब बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारी संस्था के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, इसके लिए आप लोगों की समिति होगी, तो हमें जो खबर है कि आप व्यक्तिगत तौर पर ही फंडिंग रखते हैं और कहीं से कोई जैसे आर्थिक मदद की कोई आपको उम्मीद नहीं रहती है, जिसमें जैसे आपके स्वास्थ्य शिविर होते हैं, पेयजल है, आपका डांडिया है, माता की स्थापना है। इसके अलावा और ऐसे क्या नए, अभी आपने जैसे ये
बताया राजेश जी ने कि अभी एक नाट्य मंचन भी हुआ, वो काफ़ी सफल रहा, सराहनीय रहा, दूर दूर से लोग उसमें शिरकत करने आए थे। तो अब नया क्या ऐसा आप लेकर आने वाले हैं कि जो समाज में एक सटीक और सकारात्मक संदेश दे सके? भय कृपट कृपाला नाटक जो हमने राजेश जी के माध्यम से, मानव वेलफेयर के माध्यम से दिया है, इसी को विचार है कि अगर नाट्य जो शिवपुरी में अभी तक है ना 15 वर्ष बाद जो हुआ है मंचन, नाट्य कला अपना पिछड़ता जा रही है, उसके लिए हम चाहते हैं कि दोबारा उसको स्वरूप और बढ़ाया जाए और नए कलाकारों को इसके लिए मौका दिया जाए। साथ ही साथ विचार और भी हैं, संस्था के द्वारा अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका स्वरूप हमारी संस्था के लगभग 111 मेंबर हैं और हम सब लोग इसी से मिलकर सभी लोग अपना फंडिंग इकट्ठा कर ही कार्य करते हैं। बाजार से या अन्य लोग या शासकीय किसी प्रकार की हम मदद नहीं लेते। यही हमारा ध्येय है। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा कि राजेश और संतोष ने क्या कहा। वह मानव वेलफेयर एनजीओ के माध्यम से भी कई कार्यक्रम शहर में सांस्कृतिक और समाज सेवा के क्षेत्र में करते रहते हैं, जिसमें स्वास्थ्य शिविर हैं और वर्ष में एक बड़ा कार्यक्रम डांडिया का होता है, उसमें एक संदेश होता है। और यह सारा कार्य इनकी जो समिति है उसी के माध्यम से, उसके सहयोग से, उसके आर्थिक सहयोग से भव्य कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है। लेकिन इस बार जो भय प्रकट कृपाला नाट्य मंचन हुआ, निश्चित ही इससे समाज को एक सुंदर और एक अच्छा संदेश गया। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम एक साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। साथियों, अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।